जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये 2026 आपके लिए एक अहम साल बनकर आए और आपके जीवन को एक नया मोड़ दे, कामयाबी दे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, हम जो एक एक कर टॉपिक्स देख रहे हैं तो उसमें आज मैं आप लोगों को जो सुबनसिरी नदी है उसके बारे में कुछ बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को एक दो बार सुनिएगा, समझ में आएगा और पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर ही दीजिएगा, है ना। तो अगर हम बात करते हैं सुबनसिरी नदी की, तो हाल ही में सुबनसिरी नदी पर 2250 मेगावाट का ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया है बनाने के लिए। और इसे प्रस्तावित करने का जो काम किया है वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक विशेष समिति ने प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी की सिफारिश की है ना। यह प्रोजेक्ट जो है वो दक्षिण के पास चीन की सीमा के नज़दीक स्थित होगा, है ना। और लंबे समय से लेकर पर्यावरण और रणनीतिक बहस इससे रिलेटेड चल रही थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे पर्यावरण हो या फिर कोई भी जीव जंतु हो, सबका वसुधैव कुटुंबकम के आधार पे सबका ही ध्यान रखा जाता है। तो उसे लेकर इसमें बहुत लंबी बहस चल रही थी, लेकिन आखिरकार इसे मंजूरी दे दी गई है ना। अगर हम बात करें सुबनसिरी नदी की, तो सुबनसिरी नदी को गोल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और नदी माउंट पोराम में तिब्बत हिमालय से निकलती है। ध्यान रखिएगा कहाँ से, माउंट पोराम में तिब्बत हिमालय से निकलती है और ट्रांस हिमालयन प्रवाह रखती है, यानी कि तिब्बत हिमालय से निकलकर ट्रांस हिमालय की तरफ प्रवाह रखती है। और यह तिब्बत के कांगिंग ग्लेशियर, कहाँ से, कांगिंग ग्लेशियर रेंज से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवेश करती है। अब इसके आगे की अगर हम जानकारी देखें तो सुबनसिरी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की दाहिने तट की एक सहायक नदी है। और लखीमपुर जिले में ये जो है ब्रह्मपुत्र से दाहिनी तरफ से जाके मिलती है, लखीमपुर जिले में, है ना। इसकी अगर हम प्रमुख सहायक नदियों की बात करें जो कि अक्सर हमें सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसमें न्यासा है, यूमे है ना, तसरी है, कलमा है, सॉरी कमला, माफ़ी चाहेंगे आपसे, कमला है, जियाधोला है, रंग नदी है और डिक राग है। तो ये इसकी जो हैं सहायक नदी हैं। और नदी की विशेषताएं इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए आकर्षक बनाती हैं, ठीक है। और जोगू प्रोजेक्ट जो है वो अपर सुबनसिरी जिले में प्रस्तावित है ना। और जोगू सुबनसिरी हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इसका जो मुख्य पावर प्लांट की क्षमता होगी वो 2100 मेगावाट होगी, यानी कि ये 2100 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, है ना। पर्यावरण की मंजूरी की सिफारिश प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में एक बड़ा कदम था, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट पास हो गया है तो अभी क्या होगा, इसे आगे बढ़ाने में ये काफ़ी मदद करने वाला है ना। अगर सुरक्षा, पारिस्थितिकी संतुलन और स्थानीय समुदायों पर प्रभाव कभी भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, यानी कि आज भी जो इससे संबंधित मुद्दे हैं वो सुरक्षा हो, पारिस्थितिकी संतुलन हो या स्थानीय समुदायों पर प्रभाव हो, उसको अभी भी ध्यान में रखा जा रहा है। सुबनसिरी नदी की रणनीतिक और पारिस्थितिकी अहमियत
के मद्देनज़र सतत संरक्षण उपाय की आवश्यकता है, ये बात कही गई है। और आने वाले समय में ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। तो ये इतनी सारी बातें इसमें महत्वपूर्ण थीं, और अगर आपको पसंद आती हैं जानकारियाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके प्यार की ज़रूरत है, और हम आपको, अगर आप सोचते हैं तो शायद मेरी, है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।